अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं फ़याज़ हुसैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंध पंजाब टीचर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं क्रीज़ के मुतल्लिक टोटल ही आपको बताऊंगा कि क्रीज़ कैसे करवाई जाती है, क्रीज़ की खुराक क्या है, दौरान क्रीज़ किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए, खुराक में कौन सी एहतियात करनी चाहिए और कौन कौन सी खुराकें दी जा सकती हैं। मुख्तलिफ़ खुराकों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। कुरीज़ कैसे करवाई जाती है, कुरीज़ का दौरानिया क्या है और भी बहुत कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं बगैर किसी देर किए टॉपिक की तरफ। किसी भी काम की इब्तिदा करने से पहले अगर इंसान उसके नुकसानातों, फ़वाइद, तरीक़ा और रूटीन से ना आशना है तो वो उसके लिए कभी भी फ़ायदा मंद साबित नहीं होगा और उल्टा उसके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। काले तितर का शौक़ एक नवाबी, जुनूनी और मेहनत का शौक़ है। शौक़ से वाबस्ता हर अमल के पीछे एक तवील और लासानी मकासद छुपे होते हैं और इन मकासद के हसूल के लिए आपको असल तरीक़ाकार के साथ साथ इस अमल की वजह, तस्मीह या फ़वाइद, बेहतरीन वक्त और मुस्बत नताइज का इल्म होना बहुत ज़रूरी है और ये सब कुछ एक माहिर और मुखलिस रहनुमा के बगैर दौरे हाज़िर में बहुत ही मुश्किल है। काले तितर का शौक़ सर्दियां हों या गर्मियां यकसां रहता है। जैसे ही सीज़न, बुलाई का सीज़न, चक्रियों का सीज़न ख़त्म होता है तो हम अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं और साबका तजर्बात की रोशनी में अपने तितर की खामियां दूर करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं। इन कोशिशों को ही शौक़ कहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि तितर को क्रीज़ कैसे करवाई जाती है। काले तितर का कुरीज़ का अमल बहुत ही नाजुक होता है। तितर को अच्छी और मुकम्मल क्रीज़ करवाना नहायत ही ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर मेरे चक्री वाले शौकीन दोस्तों के लिए कि चक्री वाले तितर को कुरीज़ वक्त पर और मुकम्मल ज़रूर करवाई जाती है। माह अगस्त के ख़ात्मे के साथ ही तितर की बुलाई का सीज़न ख़त्म हो जाता है। तितर बोलना कम कर देते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं, बोलना ख़त्म कर देते हैं और सितंबर के 15 से अमले कुरीज़ शुरू हो जाता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता नवंबर और कुछ दिसंबर तक भी चले जाते हैं। हमेशा याद रखें कि हर तितर कुरीज़ अपनी मर्ज़ी से करता है। कोई तितर पहले, कोई तितर बाद में। आहिस्ता आहिस्ता तितर नवंबर और दिसंबर तक कुरीज़ मुकम्मल कर जाते हैं और बाकी रह गए छोटे मोटे पर फरवरी में गिरा कर अपने आप को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लेते हैं। इसीलिए कुरीज़ का टाइम बहुत बड़ा होता है और तीतर आराम से इस वक्त के दौरान कुरीज़ मुकम्मल कर लेते हैं। तीतर का जब बोलने का सीज़न ख़त्म होता है, इस वक्त तीतर को बंद रखने से तीतर खुद ब खुद कुरीज़ करना शुरू कर देते हैं। जो ही कुरीज़ का अमल शुरू होता है, तीतर का खुराक, पानी, उसका केज वगैरह मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। मट्टी शट्टी सब कुछ तब्दील हो जाती है और जो शौकीन मुकम्मल रूटीन अपनी तब्दील नहीं करते उनके तीतर बद कुरीज़ रह जाते हैं और वो पूरा साल अपना पर गिराते रहते हैं और उनकी मस्ती भी नाकस मस्ती रहती है। तो जिन दोस्तों के तितर अभी रह गए हैं कुरीज़ करवाने के लिए, उनको चाहिए कि तितर को मुकम्मल तौर पर बंद करें। कोशिश करें कि काले कपड़े में तितर को बंद करें। ये एक टोटका है, मेरा आजमाया हुआ, 100% मैं इससे गारंटेड हूँ। मेरा अभी भी तितर, मैं आपको छोटी सी वीडियो में लगा दूँगा, साथ अटैच कर दूँगा, मेरा तितर अभी भी कुरीज़ में है और कुछ दिन पहले मैंने लाइव चलाई थी यूट्यूब पे भी और फेसबुक पेज पे भी, आप देख रहे होंगे। सब वो मुकम्मल रूटीन में था, बोल रहा था और मैंने बंद की हुई 2-3 दिन ही हुए हैं और माशाल्लाह आज सुबह की मैं वीडियो अटैच करूँगा, उसने अपनी पहली झोली भी गिरा दी है। तितर सिर्फ मैंने काले कपड़े में बंद करके रखा था, इसके अलावा जो अमल मैं आपको बताऊँगा मैंने वही किया था। तो इसलिए आप भी कोशिश करें, अगर आपके पास काला कपड़ा मौजूद हो तो उसमें तितर को बंद करें और एक चुप वाली जगह पे, सुकून वाली जगह पे तितर को रख दें। तितर को सिर्फ खुराक के वक्त खोलें, दाना पानी सुबह शाम दें, मगर तितर को खोलें सिर्फ खुराक के वक्त। तितर के पास कोई बोलने वाली या मस्ती वाली चीज़ नहीं लेके जानी आपने। इसके अलावा तितर को कोई बुझकर, गिटकर या पिचकारी वगैरह नहीं देनी। जब खोलना है, दाना पानी करना है, मैट्स, तली, गद्दी सफाई करनी है और तितर को दोबारा बंद करके उसी चुप वाले कमरे में या जहाँ पे आप रखते हैं, जहाँ पे सुकून हो, इंशाल्लाह उधर आपको तितर बआसानी कुरीज़ कर जाएगा। दौराने कुरीज़ तितर को मट्टी नहीं देनी। अगर देखें, मतलब आपका तितर आज पहला दिन है, उसने पर गिराना शुरू किए हैं, 2-3-4 दिन तक वो मुसलसल पर गिराता रहता है,
और ये लाजमी नहीं है कि एक ही दिन तितर साफ़ हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता 3-4 स्टेप में तितर पर गिराते हैं, उससे आपने परेशान नहीं होना। जब आपका तितर देखेंगे झोली पहले मुकम्मल कर गए तो खुश्क मिट्टी लें जिसमें से धूल उठ रही हो, ठीक है, उसको आधा घंटा धूप लगवाएं, उसकी ठंडक जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तितर को भी 15-20 मिनट धूप पे रखें, उसके बाद आधे घंटे के लिए तितर को मिट्टी आप दे सकते हैं। और ये अमल दोबारा अगर करना है आपने मिट्टी वाला तो कम से कम 15 दिन बाद खुश्क मिट्टी आप तितर को दे सकते हैं और धूप पे रख के दे सकते हैं। दौराने कुरीज़ तितर को डेली सुबह जब दाना पानी आप देते हैं उससे 10 मिनट पहले तितर को निकालें, 10-15 मिनट उसको धूप में रखें ताकि उसकी कैल्शियम डी की जो कमी है वो पूरी हो जाए और तितर अपने आप को सेक भी ले, ठीक है। ये अमल लाजमी करें और डेली करें बेशक। दौराने कुरीज़ तितर का आम रूटीन से हट कर बहुत बड़ा पिंजरा दें। अगर आपके पास 14 साइज़ 14.5 साइज़ का वेल है तो उसमें आप तितर को रखें, उसमें तितर कुरीज़ बहुत अच्छी करेगा और खुश रहेगा। पिंजरे के अंदर टक्कर लाजमी लगाएं क्योंकि कच्ची मस्ती होती है, तितर डर फड़क सकता है। और पिंजरे की सफाई डेली रूटीन पे करें। अगर आपका तितर पर गिरा रहा है तो 1-2 दिन रेस्ट करके उसके बाद सफाई करें, मगर पिंजरे के अंदर हाथ कभी भी ना डालें। उसकी वजह से तितर आपका डर सकता है, झंड कर सकता है, बोधी कर सकता है। और तितर को उस जगह पे रखें जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो, ठीक है, या बिल्कुल ना हो। एक बंद कमरा या स्टोर देख लें, उसमें रख दें तितर को, जहाँ पे मोस्टली आवाज़ शोर शराबा ना हो। तितर को कोई मस्ती वाली चीज़, कोई ट्यून, कोई तितरों के साथ नहीं बुलवाना आपने दौराने कुरीज़। पिंजरा साफ़ करने की रूटीन ऐसे रखें कि एक दूसरा पिंजरा लें, उसको पिंजरे के साथ पिंजरा रखें। ये तितर पुराने पिंजरे को छोड़कर नए में जाएगा तो नए को आप बंद कर दें और पुराने को साफ़ करके दोबारा तितर उसमें डाल लें। इस तरीके से तितर का पिंजरा वगैरह, केज, गद्दी, तली, कौलियाँ वगैरह, कौलियाँ तो डेली साफ़ करें, आपको जो कुपियाँ बर्तन उसके होते हैं, इससे आपका तितर हर किस्म की बीमारी से इंशाल्लाह बच जाएगा।